ले जी, मेरी तरफ से भी रिकॉर्डिंग पे लग गई है। सबसे पहले हम अपना लोकल सर्वर ओपन कर लेते हैं जैम। इसको मैं ज़रा जस्ट मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट, मुझे स्क्रीन शेयर मैं करने लगा हूँ। एक मिनट, स्क्रीन पूरी शेयर कर दूँ, ठीक है जी। आप लोगों को स्क्रीन डिस्प्ले आ रहा है? मुझे जस्ट क्विकली बता दें कि अगर डिस्प्ले आ रहा है तो बता दें। यस 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 सर, आ सर रहा आ है रहा डिस्प्ले। ओके ओके ओके, ठीक है। इसमें अटेंडेंस भी लगा दें। क्या नाम है आपका? है। जी सर लगा दें। ठीक है। चलें, मैं जस्ट 6 पार्टिसिपेंट हैं जी, मैं इनका स्नैपशॉट लेने लगा हूँ, ठीक है। यही स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं मार्क करने लगा हूँ कि ये प्रेजेंट है। ओके, अच्छा जी। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है ना? यस सर। ओके ओके, थैंक यू। सर बट ओके, बस अपना माइक ऑफ ही रखें, थैंक यू। मैं आपके साथ बाद में ये जो है रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। ओके जी, यहाँ पे हमने लिखा लोकल होस्ट। एपीआईज का काम करना है तो हम क्या करते हैं, अपने सर्वर के ऊपर जो लोकल सर्वर है इसके ऊपर हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे सर्वर में आ गए और htdocs, यहाँ पे हम एक नाम रख लेते हैं API। ये मैं इसको कॉपी भी कर रहा हूँ साथ में API के फोल्डर को, और जस्ट हम अपने ब्राउज़र में जाते हैं और लोकल होस्ट के बाद ये लिंक हमारा पेस्ट हो जाता है। लें जी, ये हमारा एक फोल्डर ओपन हो गया। अब हमने करना क्या है, इस फोल्डर में हमने एक फाइल को प्लेस करना है। Ctrl+S करते हैं सेव के लिए। तो अभी ये हमें लिंक पूछ रहा है htdocs में, और यहाँ से हम APIs यहाँ पे इसका नाम हम रख देते हैं index.php। ओके, सो सॉरी सर, लेकिन वॉइस डिस्ट्रैक्शन हो रही है यहाँ पे। ओके, नो प्रॉब्लम। वॉइस क्लियरली नहीं आ रही। अच्छा बेटे, आपको ना ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बाद में। अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है? ओके सर। ओके ओके सर, ओके थैंक यू सो मच। जी, नो प्रॉब्लम। बेटे, सबसे पहले अगर आपने रेस्ट एपीआईज के ऊपर वर्क करना है तो आपको जो उसका जिसको हम प्री रिक्विजिट्स बोलते हैं, उसमें आपको पीएचपी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। अगर आपने पीएचपी को यूज़ करके अगर आपने कोई एपीआई बनानी है जिससे आप आगे सिस्टम की इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट जो था वो सारा का सारा हमने कवर किया था कि एपीआईज क्यों बनाई जाती हैं, सिस्टम इंटीग्रेशन में इनका क्या अमल दखल है, और इसके अलावा हमने बात की थी कि किस तरह से हम एक सिस्टम को इंटीग्रेट करते हैं दूसरे के साथ। तो उससे पहले मैंने आपको बोला था कि आपको क्या आना चाहिए, पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो पीएचपी का लास्ट टाइम में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था कुछ चीज़ों को डायनामिक बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन मार्क पीएचपी से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन मार्क और एंगल ब्रेस से ये क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पे हमें जस्ट एक दफ़ा इको लिख के देख लेते हैं, इको, और यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। और आपको पता है ये पीएचपी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इट मीन्स कि ये चलेगी सर्वर के ऊपर। सो इको हेलो वर्ल्ड हमने लिखा है। Ctrl+S करते हैं बेटे, और जाके हमारा जो लोकल सर्वर है उस पर चेक कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड शो हो गया। इसको मैं ज़रा प्लस कर देता हूँ, और हमारा जो आईडी है इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली नज़र आ जाए। सॉरी, Ctrl+Z, Ctrl+++, ये देखें बेटे, ये जो मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है सब लोगों को नज़र आ गया? यस सर। ओके, थैंक यू। जस्ट कंफर्मेशन के लिए था। कमेंट के लिए आपको पता है Ctrl+// से ये कमेंट हो जाता है। अब हमारा काम क्या है, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पीएचपी के का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताऊंगा।
इंस्टॉल हमने किया हुआ है लोकल सर्वर के ऊपर, इसका सिंटैक्स क्या है, इसमें कमेंट्स कैसे ऐड होते हैं, वेरिएबल्स क्या है, इको और प्रिंट में क्या फ़र्क है, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, इसके अलावा स्ट्रिंग्स के बारे में बात करेंगे, देन नंबर्स है, मैथ के कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं, मैथ के ऑपरेशंस कैसे होते हैं, कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर किया जाता है, और देन हम PHP के अंदर स्विच स्टेटमेंट कैसे लगाते हैं, लूप्स है, फंक्शन है, अरेज है, वट एवर एल्स, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले बेटे मैं आपको बताता हूँ कि वेरिएबल्स कैसे, कमेंट्स के लिए ये लाइन बेटा, ये कमेंट्स के लिए लाइन है PHP में। अगर आप इस तरह कमेंट करते हैं, एक और तरीके से मैं आपको बताता हूँ, दिस, यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। बेटे अगर आपने एक से ज़्यादा लाइनों को कमेंट करना है तो आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश देन स्टैरिक लगाएंगे, देन आगे अपने कमेंट्स का जो भी आपने लिखना है वो लिखें, और स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश इसको इनक्लोज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका मल्टी लाइन कमेंट होगा। और ये जो इको वाला लिखा था ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट है, तो इसको मैं लिख देता हूँ सिंगल लाइन कमेंट। तो कमेंट्स क्यों ज़रूरी हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, आपको पता है बेटे, कोड की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए हम कमेंट्स यूज़ करते हैं। सो नाउ हमारा काम क्या है, हमारा काम है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना। वेरिएबल्स क्या, मैंने आपको कमेंट्स समझा दिए हैं, अब अगला काम है कि वेरिएबल क्या बुला है, वेरिएबल को समझना कैसे है। जैसे C++ वैसे ही इसके अंदर भी वेरिएबल्स होंगे, लेकिन बेटे यहाँ पे अगर वेरिएबल को, वहाँ पे हम लिखते थे इंट a इज इक्वल टू 10, सपोज ये चीज़ सपोज हमने जावा में लिखी है, C++ में लिखी है, C में लिखी, लेकिन PHP का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको वेरिएबल की डेटा टाइप नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन ये बल्कि ये खुद ब खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। सपोज $a इज इक्वल टू 10, बेटे दिस इज ये जो $a इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्विवेलेंट टू इंट a इज इक्वल टू 10। अब आपको पता है जो PHP केस सेंसिटिव है, और इसके अलावा जो है इसमें और चीज़ें मैं बता देता हूँ। सपोज ये $a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 20, बेटे ये इसमें और उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इस a की वैल्यू 10 है, ये कैपिटल A की वैल्यू 20 है, मीन्स कि यहाँ पे केस सेंसिटिव को प्रेफरेंस दी जाती है। और इसके अलावा लाइन टर्मिनेशन के लिए हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं। अब बेटे हमने अगर चेक करना हो ये ए जो है ये किस टाइप की है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इको var अंडरस्कोर डंप, ये एक फंक्शन है और इसमें एक्सप्रेशन देंगे। सपोज ए की हमने डेटा टाइप चेक करनी है कि ए की डेटा टाइप क्या है। अब मैं इसको Ctrl+S से सेव कर रहा हूँ, और ब्राउज़र में जाके बेटे इसको मैं क्या कर रहा हूँ, Ctrl+R से ब्राउज़र में जाके हम क्या कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। सो ये देख लें, ये इसने बोला है जी कि इंट इसकी टाइप है और इसमें वैल्यू जो सेव है वो 10 है। तो ये ऐसे आप क्या कर सकते हैं, डेटा टाइप को चेक कर सकते हैं। बेटे यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। हेलो जी सर, समझ आ गई है यहाँ तक। समझ आ रही है, वेरी गुड। अच्छा बेटे अगर हमने अब ये आपको मैंने वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन बताई, अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना था फिर भी हम क्या लिखेंगे, सपोज माई str, ये स्ट्रिंग का नेम है और इसमें सपोज मैंने लिख दिया पाकिस्तान। तो ये जो स्ट्रिंग है बेटे, ये अगर आप देखें तो इसकी भी जो मैंने डिक्लेरेशन की है तो डॉलर साइन के साथ की है। अब इसको भी अगर हमने चेक करना हो तो मैं जस्ट इसको इस लाइन को कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे माई str यही है इसके स्पेलिंग वगैरह। अब एक और चीज़ बेटे, चले मैं एक दफ़ा इसको सेव करके आपको रिफ्रेश कर दूँ। ये देखें इसने बता दिया स्ट्रिंग है और इसमें 8 वर्ड्स हैं। चेक कर लेते हैं पाकिस्तान के अंदर कितने वर्ड्स होते हैं, सॉरी लेटर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे, ठीक है जी। अब बेटे ये जो इंट 10 लिखा हुआ है और ये स्ट्रिंग 8 लिखा हुआ है, इनके दरमियान अगर हमने स्पेस देनी थी न्यू लाइन के लिए तो यहाँ पे हम कंकैटिनेशन यूज़ करेंगे। कंकैटिनेशन के लिए बेटे अगर दो आपने वैल्यूज़ को दो वैल्यूज़ कह लें या आप कह लें दो एक्सप्रेशंस को आपने कंकैटिनेशन के थ्रू सेपरेट करना है, तो किस तरह करते हैं, चले मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ। इसको भी मैं कमेंट कर रहा हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ। अभी मैं कंकैटिनेशन आपको समझाता हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ इको, ठीक है जी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू इन ए इज इक्वल टू
आगे मैं यहाँ पे डॉट डालूंगा। जावा में प्लस होता है लेकिन यहाँ पे डॉट होता है। आगे मैं वैल्यू लूँगा ए की वैल्यू जो कैपिटल ए है उसके अंदर $A, फिर मैं डॉट लगाऊंगा, आगे फिर कंकैटिनेशन करनी है। ठीक है जी, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप डॉट बिल्कुल साथ लगाएं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, और नाउ यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, वैल्यू इन ए स्मॉल इज इक्वल टू, और अब यहाँ पे हमने कंकैटिनेट कर देना है $A स्मॉल। तो अब ज़रा इसको कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और देन हम रिफ्रेश करते हैं। तो बेटे ये देखें, वैल्यू इन ए इज इक्वल टू 20 आ गया, आगे वैल्यू इन बी, वैल्यू इन स्मॉल ए इज इक्वल टू 10 आ गया। तो ये हमारा हमने क्या कर दिया है, इसे कहते हैं कंकैटिनेशन। तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट में लिख भी देता हूँ, कंकैटिनेशन। ये मैं चीज़ें आपको क्यों समझा रहा हूँ, बिकॉज आपने एपीआई बनानी है तो उससे पहले आपको सिंटैक्स वगैरह आए। अगर सिंटैक्स नहीं आएगा तो कैसे आप एपीआई डेवलप कर सकते हैं। ये एक हमारे कोर्स का अलमिया ये है कि यहाँ पे हमें कह दिया जाता है कि एपीआई डेवलपमेंट, तो अब जो इंस्ट्रक्टर होता है वो भी उसको थ्योरेटिकली ज़्यादा पढ़ा देता है, प्रैक्टिकली नहीं करवा सकता क्योंकि टाइम थोड़ा होता है। लेकिन क्योंकि मेरा तो ये कह लें कि प्रोफेशन ही डेवलपमेंट है, तो इस वजह से मैं आपको प्रॉपरली ये स्क्रैच से लेकर एंड तक जो एपीआई है उसको डेवलप करना सिखा दूंगा। सो नाउ ये कंकैटिनेशन भी आ गई आपको, सो इसे स्ट्रिंग कंकैटिनेशन भी बोल सकते हैं हम। आगे हम चलते हैं और आगे हम देखते हैं बेटे प्रिंट में और इको में क्या फ़र्क है। ये दो स्टेटमेंट होती है, इको एंड प्रिंट जो होती है ना, ये कह लें कि दोनों आउटपुट डेटा को डिस्प्ले करवाती हैं स्क्रीन के ऊपर, यानी कि स्क्रीन के ऊपर आउटपुट शो करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो इको स्टेटमेंट होती है ना, ये दोनों तरीके से यूज़ हो सकती है। एक्सपोज, अगर अभी तो मैंने विदाउट पैरेंथेसिस यूज़ किया, एक और तरीका ये होता है इसका, ये देखें, अगर आप इसको पैरेंथेसिस के अंदर इंक्लोज कर दें तो ये भी ठीक है, लाइक इको हेलो दिस इज टेस्टिंग। ठीक है जी बेटे, अब इसको हम डिस्प्ले करके देख लेते हैं। ये देखें, हेलो दिस इज टेस्टिंग भी साथ में आ गया। सो नाउ आपको ये पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस के बगैर दोनों तरीके से स्टेटमेंट को प्रिंट करना आ गया। अब अगर हम बात कर लें जो है प्रिंट स्टेटमेंट जो है ना, ये भी दोनों तरीक़ों से यूज़ हो सकती है। लाइक अगर आप, मैं इसी चले मैं दोबारा लिख देता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ड, हेलो वर्ड, एक तो ये तरीका है बेटे, और दूसरा, चले दूसरा भी मैं लिख देता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ड। बेटे जब अरेज वगैरह डिफाइन करते हैं तब वो इको स्टेटमेंट काम नहीं करती, तो तब हमें प्रिंट की स्टेटमेंट लगानी पड़ती है, प्रिंट की कमांड या कह लें या स्टेटमेंट कह लें। सो अब ज़रा इसको अब मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये हेलो वर्ड काफ़ी बार प्रिंट हो गया। अगर हम इसको भी कमेंट कर दें तो आपको पता चल जाएगा 2 बार ही प्रिंट होगा। ये कंट्रोल आर कर देते हैं, ये देखें हेलो वर्ड और आगे भी हेलो वर्ड। सो ये बेसिकली आपको मैंने प्रिंट का और बता दिया है कि इको का फ़र्क क्या है। फ़र्क सिर्फ यही है कि दोनों डिस्प्ले करवाती हैं आउटपुट, लेकिन इसमें जो मेजर डिफरेंस ये है कि ये अरे के एलिमेंट्स को अगर आपने डिस्प्ले करवाना हो तो आप प्रिंट यूज़ करते हैं, बाकी आप इको यूज़ करते हैं। इको इज़ वेरी सिमिलर टू system dot out dot print line जो जावा में हम यूज़ करते हैं, सी आउट हम यूज़ करते हैं C++ में, और प्रिंट एफ यूज़ करते हैं हम इसमें सी में। ठीक है जी, और ये जो प्रिंट है ऐसे ही इको जो है इसके मुतबादल अगर पाइथन की बात करें वहाँ सिर्फ प्रिंट होता है। तो मैंने ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस भी बता दिया है बेटे। आगे डेटा टाइप्स के अंदर भी थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि डेटा टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं, मतलब डेटा टाइप्स को कैसे हम पता करते हैं। लाइक यहाँ पे अब हम एक और डेटा टाइप को लिखते हैं, $, पाई, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं 3.1416 और इको करवा देते हैं पाई को, और यहाँ पे हम बेटे इको करवा देते हैं। चले मैं पैरेंथेसिस वाला यूज़ कर लेता हूँ, $, पाई। सो अब हम क्या करते हैं, हम इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं, कंट्रोल आर, तो ये देखें इसकी वैल्यू 3.1416 आ गई है। अब अगर हमने चेक करना हो कि इसकी डेटा टाइप क्या है तो हम क्या साथ लिख देंगे, var_dump और
इसमें ये हम अपना एक्सप्रेशन पेस्ट कर देंगे और रिफ्रेश। ये देखें इसने खुद बता दिया ये फ्लोट है और इसके अंदर ये वैल्यू पड़ी हुई है। सो इसमें वही डेटा टाइप्स हैं, फ्लोट है, फ्लोट है, इंट है, ठीक है जी। इसके अलावा जो डेटा टाइप होती हैं इसमें इसके अलावा स्ट्रिंग होती है, बूलियन होती है, ठीक है जी। इसमें एरे सेपरेट डेटा टाइप है, ऑब्जेक्ट भी एक डेटा टाइप होती है, इसके अलावा सोर्स और नल होती है। ये चीज़ें अगर आपने PHP प्रॉपरली करनी हुई तो उसमें मतलब आगे बहुत ज़्यादा काम आएंगी, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम जस्ट नाउ हो ले रहे हैं कि PHP में किस तरह से चीज़ों को जो है डिस्प्ले किया जाता है। इसके बाद स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर एक सॉरी यहाँ पे ना एक मैं आपको एक और फंक्शन भी बता देता हूँ, मेरे जेहन में आ गया बेटा। यहाँ पे ECHO इको लिखें और यहाँ पे लिखें स्टर्लिंग। मैं इसको स्टर्लिंग बोलता हूँ लेकिन ये वर्ड है स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है जी, STRLEN, ये स्टर्लिंग। इसके अंदर अगर आप MyStr को पास कर देंगे ना, सॉरी डॉलर साइन के साथ, हमेशा वेरिएबल डॉलर साइन के साथ ही पास होगा MyStr। सो यहाँ से मैं इसको ज़रा चेक कर दूँ, ये देखें इसने लेंथ काउंट करके दे दी कि इसमें कितनी लेंथ है, 8 है। तो स्ट्रिंग की लेंथ इस तरह काउंट होती है। बाकी वो लूप्स लगा के भी काउंट हो सकती है, लेकिन वो एक लंबा चौड़ा कह लें प्रोसेस है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली एक कह लें कि ऑप्टिमाइज्ड वे के अंदर सिंपली चीज़ों को क्या कर रहे हैं, चीज़ों को हम एडजस्ट कर रहे हैं। सो नाउ आगे हम स्ट्रिंग वर्ड काउंट भी एक होता है, स्ट्रिंग STR_word_count। चले मैं वो भी आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान इज़ आवर डियर होमलैंड, होमलैंड लिख देते हैं जी, होमलैंड। सो नाउ अब इसके अंदर हम एक और PHP का फंक्शन यूज़ करेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ ऊपर, ओके। सो नाउ क्या करते हैं, इको यहाँ पे हम लिखते हैं STR_word_count। ये देखें ये खुद ब खुद ही आ गया। सो इससे क्या पता चलेगा, इससे ये वर्ड काउंट करेगा कितने हैं, 1 2 3 4 5 वर्ड। ज़रा हम इसका टेस्ट कर लेते हैं कि 5 ही आता है आंसर। ये देखें इसने भी 5 ही वर्ड शो कर दिए। तो बेटे ये क्या है, ये चीज़ है आपके जो वर्ड्स हैं उसको कैसे काउंट किया जाता है। तो मुझे जितना मैंने अभी तक बता दिया है, मुझे ज़रा फीडबैक दे दें, क्या आपको समझ आ गई इस चीज़ की बेटे? यस सर। पक्की बात है? आगे चलें हम? जी सर। और मज़ा आ रहा है काम करवाने में? यस सर। यस सर। समझ भी आ रही है? जी सर। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको करवा API डेवलपमेंट रहा हूँ और बेसिकली मैंने आपको सारी PHP करवा देनी है, समझ आई ना? यस सर। हाँ बेटे, जिन्होंने मिस कर दिया लेक्चर वो उनको बाउंड कर दीजिएगा कि ये लेक्चर लाजमी सुन लें, ये उनके बड़े फ़ायदे का लेक्चर है, ठीक है जी? जी सर। ओके ओके चलें बेटे, अब हम एक और फंक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर PHP के अंदर हमने नंबर्स को चेक करना हो तो अभी ना मेरे ज़हन में 3-4 फंक्शंस आ रहे हैं, ठीक है जी। लाइक इज़ इंट भी होता है एक, और इज़ फ्लोट भी होता है। चले ये जो वैल्यू है ना बेटा, ये इसके अंदर हम ना एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इको करवाते हैं। जैसे मेरे जहन में PHP आती जाएगी मैं आपको सिखाता जाऊँगा। ये इसका कोई मोहल्ले वकू नहीं है कि किस तरह से सिखानी है, मतलब जैसे जैसे चीज़ें जहन में आती जाएंगी वैसे वैसे सिखाता जाऊँगा। और आपने इन चीज़ों को कह लें कि ज़रूर याद रखना है। var_dump और आगे यहाँ पे ना एक फंक्शन और है, उसका नाम है is_int, इज़ इंट। ये देखें ये दूसरे नंबर पे आ गया। इसमें अगर हम $A को पास करेंगे ना तो ज़रा देखिएगा कि क्या हमें आउटपुट आती है। ये देखिएगा ज़रा, Ctrl+R लें, ये उसने ट्रू हमें वैल्यू रिटर्न कर दी। बूलियन में ट्रू का मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब होता है जी बिल्कुल ये जो है ये इंटीजर टाइप ही है। समझ आ गई बेटे? यस सर। अच्छा अब मैंने इसको 25 पॉइंट ये कर दिया 5। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ लाइन को और पेस्ट कर रहा हूँ नीचे। अब मैंने यहाँ पे चेक करना है इज फ्लोट, तो FLOAT फ्लोट। अब मैंने वैल्यू ये चेक करनी थी लेकिन मैंने गलती से सपोज कर लें कि मैंने ये वैल्यू ऊपर वाली दे दी है। तो अब हमें ये इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब हमें आंसर ट्रू आना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए बेटा, मुझे बताएं। क्या ये A = 10 फ्लोट है या नहीं है, मुझे बताएं।
नो सर। वेरी गुड। चलें अभी ज़रा फिर हम चेक कर लेते। जी जी, ये देखें। ये कैपिटल वाला सर क्लियर। जी 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 बिल्कुल, मैं जस्ट आपका कह लें साथ साथ आपको इवैल्यूएट कर रहा था। इस वजह से ये देखें अब इसकी वैल्यू फॉल्स आ गई है। अब करते क्या है, अब हम इसको ए कैपिटल कर देते हैं और अब चेक करते हैं। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल आर किया, ये देख लें बेटे वैल्यू क्या आ गई है, ट्रू आ गई है। ठीक हो गया जी। तो ये याद रख लेंगे फंक्शन जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, इज इंट और इज फ्लोट। जी सर। पक्की बात है। यस सर। यस सर। अच्छा बेटे, इसके अलावा फंक्शन काफ़ी हैं, इज न्यूमेरिक है या इस तरह के इज अंडरस्कोर कास्ट है। ये इन चीज़ों को ना आपने खुद देख लेना कि इज कास्ट क्या होता है, इज न्यूमेरिक क्या होता है, क्योंकि मैं इन डेप्थ नहीं लेके जाना चाह रहा आपको। अच्छा एक पीएचपी के अंदर ना पाई का फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है? चले मैं आपको एक करवा ही देता हूँ, क्या याद रखेंगे यार आप लोग। वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू, डॉट लगाएं, पाई को कॉल कर लें। ये मैथ का ऑपरेशन है, ज़रा हम टेस्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 3.1415 वट एवर एल्स, ये सारी वैल्यू उसने किसने गेट कर दी है, ये डॉट पाई के फंक्शन ने। ठीक हो गया बेटे? हाँ जी बेटे। यस सर सही है। यस सर ठीक। अच्छा अच्छा, चलें और भी आपको मैथ के इसका नाम रख देते हैं बेसिक मैथ। बेसिक मैथ, MATH मैथ। अब इको पाई हो गया है। अब मैं आपको एक कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V, ऊपर वाले को कमेंट करता हूँ, सॉरी कंट्रोल C कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम किसी वैल्यू का ना स्क्वायर रूट लेते हैं। तो SQUAR स्क्वायर रूट ऑफ सपोज 64 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन होता है SQRT। ये बेटे वही C++ वाला फंक्शन है और इसमें हमने आर्ग्यूमेंट पास कर देना है। सपोज वैल्यू 64 का अगर हमने स्क्वायर रूट लेना है तो अब ये हमें आंसर 8 हमें देना चाहिए। इसको कंट्रोल R करते हैं, ये देखें ये इसने आंसर दे दिया। तो अब जो बेसिक मैथ है ये मैं इस वजह से करवा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें इंटरेस्टिंग लगें। सो नाउ आगे हम चलते हैं। आगे बेटे एक राउंड ऑफ का फंक्शन होता है जो राउंड करता है चीज़ों को। लाइक मैं यहाँ लिखता हूँ $R इज इक्वल टू 0.49 लिख लेते हैं। चले 0.49 बेटा, ये वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू है। अब इसको हमने राउंड ऑफ करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इको, तो यहाँ पे बेटे मैं फंक्शन कॉल करूँगा राउंड का। सो इसके लिए मैं जस्ट ये स्ट्रिंग को रिमूव कर देता हूँ। अच्छा ये कह रहा है कि द मीटिंग हैज़ बीन अपग्रेडेड बाय द होस्ट टू इंक्लूड, ओके चलो थैंक यू जी अगर आपने अपग्रेड कर दिए। तो राउंड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इको के अंदर। चलें इस तरह लिख लेते हैं ROUND राउंड। बेटे ये ID भी हिंट दे रहा है, ठीक है जी। तो आप जो $R है ना उसको हमने राउंड ऑफ करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखें, आप ऊपर से वेरिएबल को भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। सो ये उसने राउंड ऑफ करके हमें 0 आंसर दे दिया है, ठीक है जी। तो अगर हम, अच्छा ये 0 ही बनता है क्योंकि ये 5 से लेस है ना। चलें यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं, 0.60। अब इसे आंसर हमें 1 देना चाहिए क्योंकि ये 5 से अबव है, तो इसको राउंड ऑफ करके वो 1 कर देगा। ले जी इसने वाकई 1 दे दिया है, इट मीन्स कि ये भी हमारा काम वाला है। और बेटे जो मेरे ज़हन में आ रहा है मैं वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, समझ आ रही है? हेलो जी सर। यस सर। हाँ तो मैंने पुत्र मेरे नाल दसदे रहना, वो ना मेरा सारा जोर लगवा दूँ। नहीं सर। समझ आ रही है? सर। अच्छा जी बेटे, सर। लास्ट टाइम मैंने आपको ना कांस्टेंट डिफाइन करवाने के लिए बताया था, कांस्टेंट कैसे डिफाइन होता है। तो मैंने बताया था ना कि डिफाइन लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सपोज
कॉन्टैक्ट नंबर, तो बेटे यहाँ पे हम वैल्यू देंगे, लेकिन मैंने आपको बोला था वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग में ही देंगे। 0 0 300 1 2 3 4 5 6 7, ये सपोज कॉन्टैक्ट नंबर है। तो इसको अगर हमने कॉल करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको कॉल करने के लिए इको लिखेंगे और आगे उस कांस्टेंट का नेम कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें डॉलर साइन नहीं लगाएंगे, ये याद रख लेना, ठीक है ना। ये लास्ट टाइम बताया था। हाँ जी, नो सर। नहीं बताया था। अच्छा, कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे बेटे मिस्टेक ये हुई कि हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया। मैं वही सोच रहा था कि लिखा तो मैंने सही है। ये कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। चलें, अब ये समझ आ गई कि हमने कांस्टेंट कैसे डिफाइन करते हैं। यस सर। रोल नंबर 1 कौन है बेटे? यस सर। पुत्र मैनू पुत्र मैनू दस कांस्टेंट ਦੇ ਵਿੱਚ वेरिएबल 'ਚ फर्क ਕੀ ਹੁੰਦਾ है? सर कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, वेरिएबल की सर जी चेंज होती है। अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब है कि आपके पल्ले पड़ रहा है कुछ ना कुछ। यस सर। अच्छा, इंजॉय भी कर रहे हैं आप साथ साथ ये ऑनलाइन लेक्चर्स? यस सर। अच्छा, तो साथ में खाना भी खा रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा चलें जी, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्लस माइनस वाली ऑपरेटर वगैरह, ठीक है ना बेटे। थोड़ी सी और अभी मुझे बताएं, आपकी बेस बनती जा रही है ना पीएचपी की, कि या और ज़्यादा इन डेप्थ समझा दूं आपको? सही है सर। एज ए बेसिक तो ठीक है सर, समझ ठीक आ है ना, रही है। समझ आ रही है ना बेटे। जब तक Yes, आपको ये सिंटैक्स वगैरह याद नहीं ना होंगे, इको क्या होता है, प्रिंट क्या होता है, स्टेटमेंट वगैरह, तब तक ये आप एपीआई वगैरह नहीं बना सकते। समझ आई ना। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं आपको डायरेक्ट एक एपीआई ओपन करूं और उसको समझाना शुरू कर दूं, वो ना आपके समझ आनी है ना मुझे पढ़ाने का मजा आना है। जब आपको चीज़ों को पता होगा तब मैं आपको ये आसानी से समझा सकता हूँ, ठीक है ना। जी सर। यस सर, ठीक है, थैंक यू चलें, सर। नो प्रॉब्लम। नाउ हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बेटे 2 वेरिएबल ले लेते हैं। a इज इक्वल टू 100 और एक और वेरिएबल b इज इक्वल टू 200। अच्छा, अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं स्टूडेंट अगर सपोज दोनों को प्लस करवाना चाह रहे हैं तो वो क्या करते हैं, डॉलर साइन c इज इक्वल टू a प्लस b। बेटे ये गलत क्यों है, बताएं, कोई स्टूडेंट बता सकता है? मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था। यस हाँ सर। हाँ जी, बताएं। सर वेरिएबल्स के साथ डॉलर साइन यूज हाँ नहीं जी, किया। बिल्कुल, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इट मीन्स कि हमने जब भी चाहे एक जो ऑपरेटर है उसके साथ जो भी ऑपरेंड है, फर्स्ट वन है या लास्ट वन है, लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है, हमेशा उसको स्टार्ट किससे करना है, डॉलर साइन से करना है। सो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इको, और इको के बाद हम क्या कर, सॉरी यार मेरा ना टैब दोबारा था, कोई और बटन दबाया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सपोज सम इज इक्वल टू। अब बेटे यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे और डॉट के बाद आगे क्या करेंगे, डॉलर साइन सी को कॉल कर लेंगे। ये डॉट क्यों लगाया है, कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है? अभी मैंने पढ़ाया था ऊपर। यस सर। जी बताएं। कंकैटिनेशन। वेरी गुड, Concatenation. शाबाश। आप कौन बोल रहे हैं? सर रोल नंबर 5 उसामा। उसामा, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा ओके, सो नाउ हम क्या करते हैं, ज़रा देख लेते हैं। ये देखें, सम इज इक्वल टू 300। हमने क्या किया है, 100 को 200 को प्लस किया है तो 300 आ गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूँ बेटे, इस 10 की अगर मैंने पावर लेनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं इको करवाऊँगा। सपोज मैंने क्या करना है, एक्सपोनेंट वैल्यू लेनी है, या चले अभी मैं आपको बताता हूँ। डॉलर साइन ए डबल मल्टीप्लाई बाय, यानी कि एक हमने लिखना है ए रेज टू पावर 10, तो हम दोबारा फिर डॉलर साइन ए को ही ले लेते हैं। ए अब क्या होगा, अभी ज़रा मैं आपको बताता हूँ, ज़रा इसका रिजल्ट देख लें। कंट्रोल आर, और सॉरी, अब 10 है ना, 10 रेज टू पावर 10, 10 रेज टू पावर 2, चलें यहाँ पे 2 कर देता हूँ।
और दूसरे लफ्जों में 10 का हमने अगर स्क्वायर लेना हो तो क्या करेंगे 10 रेज टू पावर 2। ये डबल स्टार का मतलब होता है पावर, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है ए रेज टू पावर 2, ए में वैल्यू क्या पड़ी है 10, 10 का मतलब क्या हो गया 10 रेज टू पावर 2, 10 रेज टू पावर 2 100 होता है ना। जरा हम चेक कर लेते हैं, ये देखें इसने 100 हमें आंसर दे दिया। और ये चीज़ समझ आ गई है। यस सर। इसी Yes, तरह sir. हाँ यहाँ पे आप प्लस कर लें, माइनस कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। एक चीज़ आपको नहीं समझ आई होगी, वो मॉडुलस सेपरेटर है। इसमें डिवीजन का साइन ये होता है, ये डिवीजन के लिए भी यूज़ होता है। जो मॉडुलस है ना, सपोज चले मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ़ अच्छा ये इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, इफ़ $A mod 2 डबल इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं या इको करवा देते हैं, चलो प्रिंट लिख देते हैं, प्रिंट इवन। और बेटे इवन और ऑड का प्रोग्राम किया हुआ है ना पुराने दौर में, ठीक है ना। Yes, sir. ये देख लें, आपको मैं कितनी पुरानी प्रोग्रामिंग करवा रहा हूँ, ठीक है ना। प्रिंट यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑड। चले साथ में आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स का भी पता चल गया है, इफ एल्स का भी। तो अब इसको मैं ज़रा रिफ्रेश करता हूँ। तो ये ए में वैल्यू 10 थी, 10 को हमने डिवाइड किया 2 पे, और अगर उसका मॉडुलस 0 आता है। अब ये जो परसेंटेज साइन है यहाँ पे PHP में हम यूज़ करते हैं किसके लिए, मॉडुलस ऑपरेटर के लिए। समझ आ गई है ना इसकी। Yes, sir. रिमाइंडर लेने के लिए जी किसी जी से। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ और इन लाइनों को भी कमेंट कर देता हूँ। अच्छा और बेटे समझ भी आ रही है या ऊपर ऊपर से गुजर रही है चीज़ें। सर समझ सर आ समझ रही आ है रही है सर। सर। समझ आ रही है, पक्की बात है। Yes, sir. ये अब पुत्र मैं तेन करानी करवानी कोई नहीं सी, मैं डायरैक्ट ए पेज करवानी सी, थोड़ी रिक्वेस्ट से मैं तेन PHP करवा रहा, पता ना तेन इस चीज़ का। Thank you, Yes, sir. sir. ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ थैंक यू सर। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। हाँ जी सर Yes. जी, कोई मसला नहीं, पंजाबी बोलो भावें उर्दू बोलो। हाँ बस ऑन सही इंग्लिश है। चढ़ना भी बैठ गया सर। मसला तब होगा जब आपको समझ ना आए, ठीक है ना। मैं पंजाबी इस वजह से बोल रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपरली चीज़ें क्लियर होती जाए, ठीक है ना बेटे। हाँ जी सर जी, ठीक है। चलो अच्छा, अब बेटे एक और मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, अगर हमने करंट ईयर गेट करना हो तो हम क्या करते हैं, डेट का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो डेट के फंक्शन में हम पैरामीटर यूज़ कर लेते हैं ईयर, ठीक है जी। तो ज़रा हम इसको चेक करते हैं कि ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है। ये देखें, इसने 2020 हमें रिटर्न कर दिया। समझ आ गई इस चीज़ की। यस सर। ये डेट का ये भी मैंने मेरे ख्याल में लास्ट टाइम करवाया था कुछ, जो बिल्ट इन फंक्शन मैं समझा रहा हूँ थोड़े बहुत। सर ये वो गवर्नमेंट कॉलेज की एप्लीकेशन में फुटर का डेट चेंज किया था, तब जी आपने जी बनाया था फंक्शन। जी, वेरी गुड। इसका मतलब आपको याद है, ठीक है ना। अच्छा चलें, अब थोड़ा सा इफ एल्स समझा दूं। यस यस सर। चलें, $A इज इक्वल टू 100, $B इज इक्वल टू 10। यहाँ पे हम कंपेयर करवाते हैं। इफ यहाँ पे कंडीशन आएगी $A एग्जैक्टली इक्वल टू $B। अगर A की वैल्यू B के इक्वल है देन क्या करे, यहाँ पे प्रिंट कर दे नंबर्स आर सेम और एल्स में चला जाए, एल्स numbers are different, DIFFERENT different। बेटा ये स्पेलिंग वगैरह अगर मिस्टेक हो जाए तो मास्टर कंट्रोल। कोई मसला नहीं सर जी। हाँ जी, ये देखें, अब हमने कंपेयर किया, हमने चेक किया कि ए में वैल्यू 100 हमने वैल्यू जो है प्लेस की है, बी में वैल्यू 10 है। हमने यहाँ पे चेक किया है इफ़ A डबल इक्वल टू B, अगर तो
दोनों की वैल्यू सेम है बेटे। डबल इक्वल का मतलब होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, पता है ना? डबल Yes, इक्वल sir. मींस कंपैरिजन। ये लो मैं कमेंट भी कर रहा हूँ, ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना? यस सर। तो ओके, रिकॉर्डिंग ये जो आप कर रहे हैं ये भेज दीजिएगा ना ये रिकॉर्डिंग भी भेज सपोर्ट। दूंगा, डोंट वरी। ठीक हो गया बेटे? ठीक है सर। अब इफ एल्स की समझ आ गई है? और इफ एल्स की यस समझ, सर। पीएचपी में अभी कोई पीएचपी में कभी भी आपको इफ एल्स की जरूरत पड़ जाए तो आप लगा लेंगे खुद ही? जी सर। इंशाल्लाह। ओके गुड। ये माइक Yes, sir. जिसका माइक का इशू है ना वो माइक बंद कर ले, ताकि ना वो जब दोबारा रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे ना तो आपको वो चीज़ें जो हैं वो प्रोफेशनली लगे, ना कि ये लगे कि ये यार कोई प्रोफेशनल लेक्चर नहीं हो रहा। ठीक है बेटे? ठीक है सर। अब हम यस स्विच स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है जी? समझ आ गई इस चीज़ की भी? मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पर कमेंट कर रहा हूँ। तो अब मैं नीचे, एक मिनट मैं ज़रा इसकी यहाँ पे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है जी? सो हम क्या करते हैं, डॉलर साइन यहाँ पे लिख देते हैं कंट्री, COUNTRE कंट्री, या माई कंट्री। ये माई कंट्री का स्ट्रिंग बनाइए और इसमें हम नाम लिख देते हैं पाकिस्तान, ठीक है जी? बेटे ये हमने एक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का डिफाइन कर दिया माई कंट्री, और उसमें वैल्यू प्लेस कर दिया है पाकिस्तान। यहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं। स्विच स्टेटमेंट में आपको पता है कि हम वेरिएबल का नेम पास करते हैं, फिर केस होता है, फिर केस के बाद अगला केस, नेक्स्ट और एंड पे डिफॉल्ट होता है, और ब्रेक का मतलब होता है कि जहाँ पे मैच हो जाए वहाँ पे ओके कर दें। तो यहाँ पे हम वेरिएबल का नेम क्या पास कर देते हैं, माई कंट्री। ठीक हो गया जी? माई कंट्री। ओके, सो नाउ केस 1 में हम क्या कर देते हैं, केस 1 में हम लिख देते हैं सपोज USA, ठीक है जी? ये हमारा केस 1 है। और एक और हम केस डिफाइन कर देते हैं, केस, और इसमें हम वैल्यू दे देते हैं UK। ओके, और देन हम एक और केस डिफाइन कर देते हैं, केस, और यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं पाकिस्तान। चल, अब यहाँ पे हम कोड लिखते हैं, प्रिंट यहाँ पे लिख देते हैं यू आर ए सिटीजन ऑफ USA, ठीक है जी? अब इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C, इस लाइन को। सबलाइन तो नहीं बोल गया? हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. मैंने ये पूछा, मैंने कहा सबलाइम टेक्स्ट भूल तो नहीं गया, उसकी शॉर्ट कमांड्स भूल तो नहीं गई? हाँ जी, बोलो। हेलो, यस सर। हाँ बेटा, मैंने कहा सबलाइम टेक्स्ट की शॉर्ट कमांड्स आती है ना जो मैंने समझाई हुई हैं? यस सर, वो कंट्रोल F थी फाइंड करने के लिए, हाँ जी, और फॉरवर्ड स्लैश थी सर कंट्रोल कमेंट करने के लिए, इस तरह की। चलें ठीक है, ठीक है। You are not belonging to all above mentioned, yeah, you mentioned countries। ठीक हो गया बेटे? सो ये है हमारा छोटा सा प्रोग्राम। तो इसमें हमने क्या किया, हमने ऊपर USA टॉप पे सेलेक्ट कर लिया। अभी ये वेरिएबल कंपेयर किससे होगा, ये माई कंट्री से। वो केस में देखेगा कि अगर माई कंट्री में USA पड़ी हुई है, देन क्या करेगा, शो कर देगा यू आर अ सिटीजन ऑफ USA, और ब्रेक कर देगा, मीन्स कि ये प्रोग्राम यहाँ से फिनिश हो जाएगा। फिर अगर ये नहीं था, अगला केस पे चला जाएगा, वो USA नहीं पड़ी थी, वो UK देखेगा। देखें क्या ये माई कंट्री में UK पड़ा हुआ है, मुझे बताएं। नो सर। हाँ जी, माई कंट्री में क्या पड़ा हुआ है, पाकिस्तान। हाँ जी। तो ये कौन से केस नंबर पे, ये केस नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये थर्ड केस पे ये पड़ा हुआ है।
जब थर्ड पे आएगा तो वो ये वाली लाइन डिस्प्ले कर देगा। ये समझ आ गई इस चीज़ की? और यस सर। अगर ये तीनों ही ना होते, कोई वर्ड ही कोई और होता, तो फिर वो ये एंड वाला जो डिफॉल्ट वाला केस है वो डिस्प्ले कर देता। सो नाउ जस्ट रिफ्रेश आवर पेज। तो इसने क्या कहा, यू आर ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज वैल्यू क्या पड़ी हुई थी, पाकिस्तान। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यूके कर देते हैं। अब दोबारा इसको रिफ्रेश करके देखते हैं क्या आएगी, यू आर ए सिटीजन ऑफ यूके, मीन्स के वही लाइन प्रिंट होगी जो इस वेरिएबल के साथ मैच करेगी। अगर हम यहाँ पे लिख देते कनाडा, तो मुझे बताएं ये कनाडा तो किसी केस में आ नहीं रहा, तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है ना वो हो जाएगी, यू आर नॉट बिलोंगिंग टू ऑल अबाउट मेंशन्ड कंट्रीज। बेटा ये स्विच स्टेटमेंट समझ आ गई है? यस सर। एक्सीलेंट। चलो ये आपकी एपीआई के अंदर स्विच ज़्यादा यूज़ होगी, या इफ स्टेटमेंट यूज़ होगी, और या लूप यूज़ होंगे, ठीक है ना, ये चीज़ें यूज़ होंगी। चलें आगे चलें जी। यस सर। हाँ जी बेटे, आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट लूप्स, ये चीज़ एपीआई के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। सो लूप्स के लिए 3 किस्म के लूप हैं, बल्कि पीएचपी में 4 किस्म के लूप होते हैं। पहला होता है वाइल, फिर डू वाइल है, इसके अलावा फॉर लूप है, और एंड पे है फॉर ईच। तो फॉर ईच के अंदर ज़्यादातर एपीआई को जब जेसन का हम रिस्पॉन्स लेते हैं तो वो फॉर ईच के थ्रू, अगर हमने किसी एरे को ब्रेक करना हो, या एक पूरी की पूरी जेसन के अंदर एक पड़ी हुई फाइल उसको ब्रेक करना हो, तो फॉर ईच लगाते हैं। सो ये लूप हम एपीआई में किस तरह लगाते हैं ये हम देखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम वाइल लूप को देख लेते हैं। तो वाइल लूप आपको पता है कि सिंपली क्या होता है, जो वाइल लूप है इसमें क्या होता है, एक कंडीशन पहले आती है, स्टेटमेंट कोड की स्टेटमेंट बाद में आती है। सपोज हम लिखते हैं $, a इज इक्वल टू 10, ठीक है जी, या हम सिर्फ इसमें सिंपली 1 वैल्यू दे देते हैं, आसान कर लेते हैं, और यहाँ पे हम वाइल कंडीशन लगाते हैं। वाइल जो हमारा यहाँ पे चलें लिख देते हैं $a, हमने ये लिख दिया वाइल $a लेस देन और इक्वल टू 10। तब तक ये लूप चलेगा जब तक a की वैल्यू 10 के बराबर या उससे लेस नहीं हो जाती। मीन्स कि ये 10 की वैल्यू जब तक बराबर नहीं होगी तब तक ये चलेगा। तो यहाँ पे हम इको करवा लेते हैं, इको, और इसमें हम a के अंदर वैल्यू पहले सपोज 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी वैल्यू। चलें हम सिंपली इसमें द नंबर इज लिख देते हैं, द नंबर इज, और यहाँ पे हम एक इस तरह कर लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपना नंबर यहाँ पे लिख देते हैं $, बल्कि इसके अंदर भी लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं, $x, $a है हमारे पास, और आगे हम BR भी लगा देते हैं। BR आपको पता है कि PHP के अंदर भी आप HTML का कोड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और आगे हम $a में a का इंक्रीमेंट करेंगे तो a++ का मतलब क्या है, एक का इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो अभी ज़रा चेक कर लेते हैं, Ctrl+R, ये देखें नंबर इज़ 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक चला गया। बेटा ये इस कोड इस लाइन की समझ आई है या मैं दोबारा समझाऊँ? यस सर, समझ आ गई सर। हाँ जी, कोई और स्टूडेंट जिसको समझ ना आई हो? उसामा, हेलो उसामा किधर है? यस सर। हाँ बेटे समझ आ गई? यस सर, एक का इंक्रीमेंट हो रहा सर। जी जी शाबाश, ओके। चलें आपको वाइल लूप समझ आ गया। अब हमारा अगला लूप जो है ना उसको कहते हैं डू वाइल। डू वाइल में आपको पता है कि पहले जो है स्टेटमेंट आती है, फिर क्या आता है, फिर आपकी कंडीशन आती है। सो हम यहाँ पे इसी को हम ज़रा अपने लिहाज से लिख देते हैं, $a इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे डू, और डू के अंदर हम क्या करते हैं, कोई लाइन स्टेटमेंट करवाते हैं, इको, और यहाँ पे लिख देते हैं द नंबर इज़, वही लिख लेते हैं ऊपर वाला, नंबर इज़, आगे $a, आगे इसके साथ BR भी लगा देते हैं, सॉरी ये ले BR, ओके। अब ये स्टेटमेंट आ गई। अब a को हमने इंक्रीमेंट करवाना है एक का, तो $a प्लस
इक्वल 1, इसका मतलब भी a++ वही होता है। इसके दूसरे तरीके से लिख सकते हैं आपने प्रोग्रामिंग पहले की है, सो आपको आइडिया होगा। अब स्टेटमेंट के बाद अब हम कंडीशन लगाते हैं। वाइल के अंदर हम लिख देते हैं $a लेस देन और इक्वल टू सपोज 100। यहाँ तक हमने लूप को चलाना है 100 बार लाइनें। तो अब ये बॉडी इसकी वाइल की हमने बॉडी डिफाइन नहीं करनी, क्योंकि ये अब हम यहाँ पे टर्मिनेशन कर रहे हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे, अदरवाइज आप सेमीकोलन नहीं लगाते। सो अब इसको कंट्रोल एस करते हैं। अब ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ एक दफ़ा इस तरह करके। अब ये देखिए, ये डू के अंदर हमारी बॉडी आ गई, जो हमने स्टेटमेंट पहले लिखी उसमें एक का इंक्रीमेंट किया। चले मैं आसान कर देता हूँ, चले a++ एक का इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब अगर ये कंडीशन पहली बार पे फॉल्स हो जाती है तो फिर भी एक बार चलेगी, और अगर ये कंडीशन ट्रू रहती है अनटिल 100, देन क्या होगा, ये मैंने इक्वल साइन भी लगा दिया, इट मीन्स के 100 के लेस या 100 से इक्वल, तो ये तब तक चलेगी। अब डू में और वाइल में फ़र्क है। वाइल में सिर्फ ये, वाइल लूप में ये होता है कंडीशन पहले आती है, स्टेटमेंट बाद में आती है, और डू वाइल में क्या होता है, पहले स्टेटमेंट आती है, बाद में क्या आता है, कंडीशन, बाद में कंडीशनिंग होती है। तो अब ये देख लें, ये 100 तक इसने लूप चला दिया है और ये 100 पे फिनिश हुआ है। और बेटे ये डू वाइल में और वाइल में डिफरेंस पता चल गया? यस सर। ओके, कोई चीज़ मुश्किल तो नहीं लग रही? मैंने कुछ चीज़ों को कम्प्लेक्स तो नहीं किया जा रहा? नो सर, आसान आसान ही है ना? ओके ओके बेटे, ये माइक ऑफ कर लें जिसका भी कोई इशू है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब आगे हमारी बात आ जाती है PHP फॉर लूप की। तो फॉर लूप क्या बुलाया है जी? इसमें बेटे हर चीज़ इकट्ठी आ जाती है, इनिशियलाइजेशन भी होती है, कंडीशनिंग भी होती है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी होता है। तो हम लिखते हैं फॉर, ये देखें, ये वैसे बाय डिफॉल्ट ही मेरा आईडी ने जनरेट कर दिया है। लाइक यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन की वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू दे दी 0, i लेस देन इक्वल टू 10, मैंने यहाँ पे 10 वैल्यू दे दी है, और i में 1 का इंक्रीमेंट कर दिया। i++ का मतलब क्या है, 1 का इसमें इंक्रीमेंट हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम इस वैल्यू को डिस्प्ले करवा देते हैं। तो इको करते हैं, और इको के अंदर ये वैल्यू को हम क्या करते हैं, डिस्प्ले करवा देते हैं। सो अब क्या होगा, ये इसके साथ मैं इक्वल साइन लगा देता हूँ। इसका मतलब क्या है, आई की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, मीन्स कि आई की वैल्यू पहली बार वैल्यू क्या होगी, 0, देन 1 होगी, फिर 2 3 अप टू 10 तक। 10 पे जाके क्या होगी, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, तो इंक्रीमेंट जो है वो नहीं करेगा फर्दर, और ये वैल्यू हमारी शो कर देगा। ज़रा हम इसको डिस्प्ले करके देख लेते हैं। सो इसने ये 10 10 इस तरह डिस्प्ले कर दिया है। तो अगर आपने इसके साथ क्या करते हैं, मैं आपको आसान तरीका कर देता हूँ। यहाँ लिखते हैं BR, सॉरी मेरे ख्याल में इधर BR लगा दें, चलें देख लेते हैं, जिधर वर्क करेगा उधर इसको यूज़ कर लेंगे। सो अगेन हम सेइंग कि आप PHP के अंदर क्या कर सकते हैं, HTML का कोड लिख सकते हैं। तो ये कंकैटिनेशन की है मैंने, हमारा ये वेरिएबल था, और उसके साथ हमने एक टैग लगाया BR स्टैंड फॉर ब्रेक स्टेटमेंट। सो ये है फॉर लूप। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। हाँ जी, हेलो। नो सर, सिंपल लूप तो समझ आ गई है सर। सिंपल लूप समझ आ गई है, ठीक है बेटे। सो बेटे अब हमारा अगला जो है ना कॉन्सेप्ट आता है, वो है डेटाबेस कनेक्टिविटी। क्या आता है? सर क्योंकि एक्सक्यूज मी सर, जी बेटे, सर आई हैव टू लीव सर, मैंने काम पे जाना है सर। मेरी तरफ से आप भाड़ में जाएं, ठीक है? ओके सर। चलें, कोई मसला नहीं नहीं, कोई मसला नहीं बेटा, चले जाए, मजाक कर रहा हूँ। ओके सर। ओके, चलें, हमारा लेक्चर भी तकरीबन यहाँ तक ऑलमोस्ट काफ़ी हो गया है। आगे हम अगला काम अगले लेक्चर में ना रख लें, डेटाबेस कनेक्टिविटी और APIs बनाना। यस सर, आगे सजाद साहब का भी लेक्चर है सर। सर सजाद का लेक्चर है ना? ठीक है। यस तो सर। आप टीचर्स के लिए इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया करें कि खुद मीटिंग क्रिएट कर लिया करें, और साथ में क्या किया करें, उस मीटिंग का लिंक जो है उससे सर को ज्वाइन करा, और सर को रिमाइंड भी करवा दिया करें
आपको आज मैंने रिमाइंड करवाया, आप ना कि आपने मुझे रिमाइंड करवाया। और महमूद साहब पता नहीं किधर गए हैं, उनको मैंने कॉल भी किया तो उन्होंने कॉल पिक नहीं दी। सर वो लास्ट मीटिंग का भी उसने ही हमें रिमाइंड करा था, इसलिए हमें था कि वो लिंक सेंड कर देगा, लेकिन वो खुद ही कहीं चला गया। चलें, अब आप लोग आप उसामा बोल रहे हैं? यस सर। हाँ उसामा, अब आपने जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी ना उससे एक घंटा पहले मुझे याद करवा देना, ठीक है ना? ठीक है सर, मैं मैसेज कर दूंगा हाँ आपको। मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कोई मसला नहीं सर जी, कोई मसला। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।